का दिन है, लेकिन उससे भी बहुत महत्वपूर्ण दिन हो जाता है कि पूरे भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के धर्म जातियां हैं और उनको एक सूत्र में बांधना बहुत जरूरी है। सबके अधिकार, सबके हक और सबके दायित्व क्या होने चाहिए, उसी के लिए बहुत मेहनत करके 2 साल 11 महीने 18 दिन की जो एक मेहनत थी, 290 के करीब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर मेंबर्स थे और उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कि भारत का संविधान ऐसा बनना चाहिए जिससे कि सभी भारत के वासियों को एक सुख का जीवन मिले और अपने दायित्व जो हैं संविधान के तहत कैसे करें। इसीलिए हमें अपने भारत के संविधान की प्रस्तावना को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी इक्वलिटी, समानता क्या है और हमारे न्याय क्या होने चाहिए, हमारी बंधुता और हमारी भाईचारा क्या रहना चाहिए और हमें किस तरह की आज़ादी मिलनी चाहिए बोलने की। ये हमारे सारे प्रीएम्बल्स में आ जाते हैं। हमें बहुत अध्ययन करना पड़ेगा और एक ऐसा महत्वपूर्ण ग्रंथ बन के आया है हमारे साथ कि भारत का संविधान, और उसको 26 नवंबर 1949 में हमने इसको एडॉप्ट किया, हमने इसको स्वीकार किया कि ये हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और 26 जनवरी 1950 को इसको हमने लागू किया है। समय समय पर हमने संशोधन किए हैं अपने समाज के सुख के लिए, उनके हित के लिए, सबको अधिकार मिले। उसी के साथ हमने इसमें, हमारे भारत सरकार ने और पार्लियामेंट ने इसमें संशोधन करते रहे हैं। हमें बहुत गर्व होता है जब हम इसको पढ़ते हैं कि एक ऐसा महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो पूरे दुनिया में कोई भी संविधान लिखा हो, लेकिन सबसे ज़्यादा तारीफ की जाती है तो वो सिर्फ भारत के संविधान की जाती है। तो हमें इसको अध्ययन करना चाहिए, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए और इसको पढ़ने से हमारे अंदर बहुत सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, अपने अंदर एक भाईचारा रहता है और इसको पढ़ने से किसी भी प्रकार की घृणा नहीं रहती है। यदि हम इसका अध्ययन करेंगे तो हमारा जो जीवन है बहुत ही उज्जवल रहेगा। मैं आपके और आपके परिवार को